गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 6 जो कि नेक्स्ट वीडियो है, सेकंड वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया था क्वालिटीज़ ऑफ लीडर। लीडर की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं वो मैं आपको आज बताऊंगा। का फर्स्ट जो पॉइंट है क्वालिटीज़ का, वो फर्स्ट पॉइंट है एकेडमिकली साउंड। तो आइए हम आपको एकेडमिकली साउंड में बताते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या होना चाहिए। He must be well qualified with good command and should have good experience to lead the group। तो हम पता करते हैं ही मस्ट बी वेल क्वालिफाइड, उसमें क्या क्या होना चाहिए। वो क्वालिफाइड होना चाहिए, अच्छा क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसके अंदर, विद गुड कमांड एंड शुड हैव गुड एक्सपीरियंस टू लीड द ग्रुप। जो अपने ग्रुप को अच्छे से कमांड कर सके और उसमें अच्छे से एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि वो अपने ग्रुप को कमांड कर सके। नेक्स्ट, लीडर शुड हैव सफिशिएंट नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट। उसके अंदर सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए, भरपूर मात्रा में नॉलेज होनी चाहिए किसी भी क्षेत्र में, किसी भी सब्जेक्ट को वो कर रहा है, किसी भी कार्य को वो कर रहा है, तो उसके लिए अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। ही मस्ट बी एफिशिएंट टू गिव कमेंट एंड अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ द ग्रुप। और उसमें अपने ग्रुप को समझाने की और जो अच्छे से समझा सके, अपने ग्रुप में जो भी गेम हो रहा है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके और समझा सके। नेक्स्ट आता है गुड पर्सनैलिटी। गुड पर्सनैलिटी आप लोग समझ रहे होंगे, गुड पर्सनैलिटी यानी कि अच्छी सेहत होनी चाहिए। लीडर शुड हैव ए हैंडसम एंड अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। उसकी एक लीडर की कैसी होनी चाहिए, हैंडसम भी होना चाहिए एंड अट्रैक्टिव, जो अपने आकर्षित कर सके, ग्रुप को आकर्षित कर सके। और लीडर मस्ट बी फिट एंड हेल्थी। जो उसकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए वो एकदम फिट होना चाहिए और हेल्थी होना चाहिए, अलॉन्ग विद गुड परफेक्शन इन द एक्टिविटी। हर एक एक्टिविटी को करने के लिए वो हमेशा तैयार रहे, रेडी रहे और उसमें एनर्जी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है थर्ड, गुड मोरल कैरेक्टर। गुड मोरल कैरेक्टर मीन्स लीडर मस्ट प्रोसेस मोरल वैल्यू विद गुड कैरेक्टर। उसमें क्या होना चाहिए, एक गुड कैरेक्टर होना चाहिए लीड करने के लिए। जो भी अपने सबऑर्डिनेट हैं उनको लीड करने के लिए उसका अच्छा बिहेवियर होना चाहिए। शुड बी गुड एंड एग्जाम्पल फॉर अदर्स, जो भी अच्छे से उसको समझा सके और जो दूसरों के लिए उदाहरण बन सके। द सोशल क्वालिटीज ऑफ अ लीडर शुड बी प्रेसवर्थी। मीन्स जो अपने लोगों के लिए अच्छा व्यवहार करे, किसी के बारे में गलत ना सोचे और अच्छे से लीड कर सके। नेक्स्ट आता है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धिमान। लीडर शुड बी इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव। लीडर हमेशा कैसा होना चाहिए, एक इंटेलिजेंट होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए और वो सारी प्रॉब्लम्सों को, जो भी क्रिएट प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको सॉल्व कर सके। लीडर मस्ट थिंक लॉजिकली विद अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यानी कि मैंने अभी बताया सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। कैसी भी प्रॉब्लम आए, किसी भी मैच में आए या कोई भी जो भी एरियाज हो जिसमें वो कार्य कर रहा है, उसमें जैसी भी प्रॉब्लम आए तो अपने सबऑर्डिनेट को उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सके। लीडर मस्ट अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ द ग्रुप। जो अपने ग्रुप की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके और ज़रूरत को पूरा कर सके। नेक्स्ट आता है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन से समझ रहे होंगे आप लोग, डिसिप्लिन रखना यानी कि रेगुलरिटी होना, उसमें टाइम मतलब कि अपना समय का ध्यान रखना, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, एडजस्टमेंट, पॉलिटिनेस, पेशेंस एंड टॉलरेंस मस्ट बी प्रोसेस्ड बाई। आप समझ रहे होंगे, एडजस्टमेंट अच्छे से होना चाहिए उसके अंदर, किस तरीके से समय को एडजस्टमेंट कर रहा है, टाइमिंग उसकी अच्छे से होनी चाहिए। पेशेंस होना चाहिए, उसमें पेशेंस होना चाहिए, तो अच्छा सहनशीलता होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए एंड समय की पाबंदी होनी चाहिए, उसके अंदर समय का पालन करना आता हो। और धीरज बहुत इम्पोर्टेंट होता है, पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट होता है सेल्फ डिसिप्लिन में, एक लीडर, अच्छा लीडर बनने के लिए। नेक्स्ट होता है डिटर्मिनेशन। देखिए डिटर्मिनेशन में क्या होता है, फर्स्ट डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी एंड डिटर्मिनेशन आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ गुड लीडर। क्या होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, प्रपत्र निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है, क्षमता होनी चाहिए और दृढ़ संकल्प होना चाहिए उसमें कि वो एक अच्छा निर्णय ले सके। डिटर्मिनेशन होना बहुत ही आवश्यक है एक अच्छे लीडर में। जो सारी प्रॉब्लम्स जो भी आ रही हैं, लीडर मस्ट हैव द डिज़ायर टू इम्प्रूव फर्दर एंड सॉल्व प्रॉब्लम, और सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता होनी चाहिए उसमें। एक अच्छा निर्णय लेगा तो अच्छा उसका रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट आता है इनकलकेट फ्रेंडशिप में क्या होता है, लीडर शुड इनकरेज
cooperation, team spirit, brotherhood, and inspire group to do the same. Courageous quality and logical thinking enhance the leadership qualities. Inculcate means समझ रहे हो, मैत्री भाव यानी मित्रता का भाव होना चाहिए। मीन्स जो भी टीम स्पिरिट, ब्रदरहुड और समूह को जो भी कार्य हो उसको समूह को जो भी कार्य हो उसको करने के लिए प्रोत्साहित करता रहे और उसे सहयोग देता रहे, यानी कि ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। यानी कॉर्जियस क्वालिटी एंड लॉजिकल थिंकिंग। कॉर्जियस क्वालिटी यानी सहयोग, साहसी गुण होना चाहिए, और लॉजिकल थिंकिंग तार्किक सोच होनी चाहिए। एक अच्छे लीडर में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो इससे क्या है ना, टीम जो भी है प्रोत्साहित होती रहे और उसे हर चीज़ में कहीं भी प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट है मास्टर ऑफ फिजिकल स्किल। मास्टर ऑफ फिजिकल स्किल मीन्स शारीरिक शिक्षा निष्णात, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी इसको अच्छे से आनी चाहिए। लीडर शुड बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट एज वेल एज एक्सप्लेन द फिजिकल स्किल टू अदर्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ए गुड लीडर शुड बी कॉर्जियस, यानी कि जो भी शारीरिक व्यायाम होता है, यानी कि जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उसको उसका ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। जो भी वो करे शारीरिक व्यायाम यानी कि फिजिकल एक्टिविटीज़ जो भी लीडर कर रहे हैं उसको प्रदर्शन अच्छी तरीके से करना आना चाहिए और फिजिकल स्किल उसका अच्छा होना चाहिए, बेटर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है एक्सप्रेसिव एंड ऑप्टिमिस्टिक। एक्सप्रेसिव एंड ऑप्टिमिस्टिक मीन्स अर्थपूर्ण, आशावादी, यानी कि जिसमें लीडर शुड बी एबल टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़ इन एन इजी वेज। जो लीडर होता है उसको अपने जो आइडियाज़ होते हैं, जो विचार होते हैं, वो एक इजी वे में रखने चाहिए जो कि आप सामने वाले को समझा सके। लीडर मस्ट हैव एन इमेजिनेटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड टू गैस प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व देम। जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, जो भी गैस कर सके उनको और उनको अच्छी तरीके से सॉल्व भी कर सके। नेक्स्ट आता है लॉयल। लॉयल मीन्स होता है निष्ठावान लॉयल। लीडर मस्ट बी लॉयल टू हिज ग्रुप एंड डू सिंसियर एफर्ट्स फॉर प्रोग्रेस ऑफ ग्रुप। ठीक है, लीडर मस्ट बी लॉयल टू हिज ग्रुप, यानी निष्ठावादी लीडर को क्या होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए, हॉनेस्ट, ईमानदार होना चाहिए, जो कि एक लीडर को बहुत ही आवश्यक होता है। आप सब लोग मोटे मोटे शब्दों में समझ ही चुके होंगे लॉयल। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल फॉर अदर। एग्जाम्पल फॉर अदर मीन्स एग्जाम्पल फॉर अदर यानी दूसरों के लिए उदाहरण बन सके। जो एक लीडर होता है वो ऐसा होना चाहिए जो उसे कोई दूसरा बोले कि वो देखिए ऐसा है, वो देखिए वैसा, उदाहरण बन सके कि अच्छे कार्यों के लिए जाना जा सके। लीडर्स बिहेवियर शुड बी सच दैट एवरीबडी इन इम्प्रेस्ड। जिसका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए जो हर किसी को इम्प्रेस कर सके, बाई हिम और हर, चाहे वो फिर हिम हो या हर, यानी चाहे कोई भी हो उसके लिए हमेशा उसके लिए जो बिहेव होना चाहिए उसका ऐसा होना चाहिए जो हमेशा एक जैसा हो और अच्छा हो, जिसे वो इम्प्रेस कर सके हर किसी को। प्रेजेंट है एग्जाम्पल फॉर अदर, और जो हर किसी के लिए एग्जाम्पल बन सके, यानी कि दूसरों के लिए उदाहरण बन सके, ऐसा बनना चाहिए। नेक्स्ट आता है इम्पार्शियल। इम्पार्शियल मीन्स निष्पक्ष, यानी कि ऐसा लीडर होना चाहिए जो भी निर्णय ले वो निष्पक्ष हो। ऐसा ना होना चाहिए कि किसी के पक्ष में है तो उसी को मतलब बना दिया कि हाँ जिता दिया कि मैं इसको जीतने के लिए मैं इसके पक्ष में हूँ, इसको जिता दिया भले ही वो हार रहा हो। लीडर शुड बी इम्पार्शियल एंड अनवेस्ड टूवर्ड्स हिज फॉलोअर्स। ही और शी शुड जस्टिफाई टू देयर ग्रुप एंड सपोर्ट एवरी नंबर, यानी कि उससे चाहे वो ही हो चाहे सी हो, या यदि लड़का है लीडर तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि लड़कों के पक्ष में है या लड़का ही जीत रहा है, लड़की जीत रही तो लड़के को जिता दिया, ऐसा नहीं। अगर लड़की भी है लीडर तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो गर्ल है, वो मेरी जान पहचान, उससे मेरा ज़्यादा अच्छा से संपर्क है या फिर मैं उसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसमें ये सब नहीं चलता है। इम्पार्शियल होना चाहिए, निष्पक्ष, जो भी निर्णय ले वो निष्पक्ष होना चाहिए। और ये थी आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ की क्वालिटीज़, और ये क्वालिटीज़ थी। आज इस वीडियो में आपको सिर्फ क्वालिटीज़ ही पढ़ाई जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आपको क्रिएटिंग लीडर थ्रू फिजिकल एजुकेशन के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।